तो मूवी की शुरुआत होती है एक लैब से जहाँ कुछ अजीब से जानवर चल रहे थे। तभी हमें यहाँ एक डॉक्टर जीसू दिखे जो कि अपनी मरी हुई बेटी को जिंदा करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन इतने में यहाँ मिलिट्री भी पहुंची जिसमें कि एक ऑफिसर बोली कि डॉक्टर जीसू अब आप रहने दो क्योंकि आपके इस एक्सपेरिमेंट ने पहले ही काफी लोगों की जिंदगी ले ली। लेकिन तब भी जीसू जैसे ही अपनी बेटी को वो इंजेक्शन देता कि तभी यहाँ एक तगड़ा वाला भूकंप आया, और तगड़ा मतलब सच में तगड़ा, जिससे कि यहाँ पूरे सियोल की बिल्डिंग डांडिया खेल गई। बाकी इसी के साथ द एक्सप्लेनर्स कल्ट इंट्रोड्यूसिंग बैडलैंड हंटर्स। तो अब कहानी 3 साल आगे आई जहाँ सियोल में खाना पानी सब चीजों की भूखमरी फैल गई, जिसकी वजह से यहाँ एक चोई नाम का शिकारी इस पुसी पर हमला करता कि तभी यहाँ एक मगरमच्छ आ गया, जिसको देखते ही चोई ने अपने तीर में आग लगाकर उस पर हमला किया। लेकिन इससे वो क्रोकोडाइल मरा नहीं बल्कि उसने चोई पर अटैक किया, जिसको बचाने हमारे डॉनली भैया की एंट्री हुई, जिन्होंने 1 मिनट में ही उस क्रोकोडाइल को उसकी औकात दिखा दी। असल में ये दोनों इन जानवरों का शिकार करके इसे बाकी लोगों को दूसरे सामान के बदले में बेचा करते थे। जहाँ डॉन को पसंद करने वाली ये छम्मक छल्लो भी अक्सर उस पर लाइन मारती रहती, लेकिन डॉन भैया है सख्त आदमी जो बिल्कुल नहीं पिघले। तभी यहाँ डॉन की शॉप पर उसकी 2 लॉयल कस्टमर हानसुन और उसकी दादी आई, जिनका डॉन खुद बहुत ध्यान रखता था क्योंकि भूकंप आने से पहले भी वो इन दोनों को जानता था। तभी डॉन के धंधे के टाइम यहाँ कुछ गैंगस्टर आए जिन्होंने खुद को पुलिस ऑफिसर बताते हुए ये गजब की आर्ट दिखाई कि हमें एक ऐसे आदमी की तलाश है, जिसको पकड़ने के चक्कर में ये काफी लोगों को अपने साथ ले जाने लगे। लेकिन जैसे ही इन्होंने हानसुन को पकड़ा तो चोई बीच में आ गया क्योंकि वो हानसुन को लाइक करता था। तब ये गैंगस्टर चोई को प्रसाद देने लगे कि इतने में यहाँ हमारे डॉनली भैया भी आए, जिनके सामने किसी का भी बोल पाना बहुत ही मुश्किल है। तब उसने सबको खुराक देकर इनके लीडर से पूछा कि आखिर तुम्हारे पास ये साफ पानी कहाँ से आया, जिस पर उस झुमरू ने बताया कि असल में साफ पानी हमें हमारे बॉस टाइगर ने दिया, जो कि उस अपार्टमेंट के लिए काम करते हैं। तब डॉन को कुछ भी समझ नहीं आया कि असल में ये किस अपार्टमेंट की बात कर रहा है, पर फिर भी अभी उसने इस घोड़ू को यहाँ से जाने दिया। जिसके बाद वो अपनी दुकान बंद करके घर जा ही रहा था कि इतने में उसे कुछ बहुत ही हाई क्लास लोग दिखे, जो कि इस वक्त की दुनिया में दिखना काफी अजीब था। तभी उसे पता चला कि वो लोग जवान बच्चों को फ्यूचर मानते हुए उन्हें अच्छी एजुकेशन देना चाहते हैं, जिसके लिए ही ये टीचर कुछ बच्चों को अपने साथ लेने आई थी। साथ ही टीचर ने बताया कि वो बच्चों के मॉम डैड को भी अपने साथ ही रखेंगे। तब ये सुनकर हानसुन उनके साथ जाने के लिए मान गई क्योंकि वो अपनी दादी की अच्छी केयर चाहती थी। जबकि इस बात से डॉन और चोई थोड़े ज्यादा खुश नहीं हुए क्योंकि वो हानसुन से दूर नहीं रहना चाहते थे, पर फिर भी हानसुन और दादी के अच्छे फ्यूचर के लिए वो दोनों भी मान गए। जिसके बाद रात को वो टीचर हानसुन और उसकी दादी के साथ काफी लोगों को अपने साथ ले जाने लगी, जहाँ पता नहीं क्यों हानसुन को कुछ अजीब सा फील हो रहा था। तभी उसे ये लड़की किम मिली, जिससे बात करके वो हानसुन की दोस्त बन गई। अब चलते चलते ये इतने थक गए कि अचानक से हानसुन की दादी यहाँ गिर गई, जो देखकर टीचर ने उस दादी और एक बूढ़े अंकल को हेल्थ केयर फैसिलिटी में ले जाने का ऑर्डर दिया। जिस पर हानसुन अपनी दादी के साथ तो रहना चाहती थी, लेकिन टीचर ने कह दिया कि टेंशन मत लो, वो कल अपना चेकअप करा के अपार्टमेंट में आ जाएगी। तब बेचारी हानसुन कुछ नहीं कह पाई, लेकिन जब उसने देखा कि यहाँ पर आगे जाते ही कुछ कार इनका वेट कर रही है, तो उसे लगा कि ये कार्स तो थोड़ा आगे आकर भी इन्हें पिकअप कर सकती थी। पर फिर वो कुछ कहती कि इतने में उसे इस सार्जेंट की गर्दन पर ये अजीब सा निशान दिखा, जिसको देखकर उसने अभी के लिए चुप रहना ही सही समझा। वहीं दूसरी तरफ जो बॉडीगार्ड हानसुन की दादी और बूढ़े अंकल को हेल्थ केयर फैसिलिटी के नाम पर इस कबाड़ में ले आए,
जहां इन्होंने इस बूढ़े अंकल को एक गड्ढे में फेंका और दादी की गर्दन में चाकू घुसाकर उनकी आलू पूड़ी बांट दी। पर तभी इनकी इस हरकत को चोई और डॉन ने भी देख लिया, क्योंकि ये लोग भी यहाँ शिकार करने ही आए थे। तब ये देखकर ये दोनों उन बॉडीगार्ड से लड़ने लगे, पर तभी इन्होंने नोटिस किया कि चाहे ये दोनों उन्हें कितना भी मार ले, वो मर ही नहीं सकते, क्योंकि इतनी मार खाने के बाद भी इनकी बॉडी अपने आप गार्ड हो रही थी। तभी अचानक से यहाँ एक वुमेन नादिया आई, जिसने एक बार में ही उन दोनों बॉडीगार्ड्स को खत्म कर दिया। असल में नादिया भी पहले एक सार्जेंट थी, जिसको पता था कि इस तरह के लोग तभी मरेंगे जब उनका गला काट दिया जाएगा। साथ ही उसने डॉन से मदद भी मांगी, क्योंकि वो अपने फोर्स के साथियों को छुड़ाना चाहती थी, जिन्हें कि अपार्टमेंट में ही बंद किया गया। तब उसने ये भी बताया कि वहाँ अपार्टमेंट में डॉक्टर जीसू लोगों पर अजीब तरह के एक्सपेरिमेंट करता है और लोग बाग भी उसकी ही सुनते हैं, क्योंकि वो अकेला डॉक्टर था जो उस तगड़े वाले भूकंप से बच गया। तब ये सुनकर डॉन को याद आया कि अपार्टमेंट में तो हानसुन भी गई है। साथ ही जब उन लोगों ने उसकी दादी को मार दिया तो वो हानसुन के साथ क्या करेंगे, इसलिए वो नादिया की हेल्प करने के लिए मान गया। लेकिन वो डायरेक्ट उस अपार्टमेंट में नहीं जा सकते, क्योंकि उधर काफी टाइट सिक्योरिटी थी, इसलिए इन्हें वहां जाने से पहले थोड़ी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करनी होगी, जिसके लिए ये अलग से एक जिले में आए, जहां कुछ गैंगस्टर आपस में फाइट का मजा ले रहे थे, जिनमें कि हमें वो टाइगर भी दिखा। तभी इनकी आपस में भिड़ंत हो गई, जिससे बीच यहाँ ये थ्रीसम ग्रुप भी पहुंच गया, जिन्होंने इन गैंगस्टर को इनकी औकात दिखाते हुए सबको यहाँ से भगा दिया, सिवाय कुछ बचे कुछ गैंगस्टर के, ताकि वो उनसे उस अपार्टमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन ले सके। तो अब डॉन ने टाइगर को पकड़कर उस अपार्टमेंट के बारे में पूछा, जिस पर टाइगर ने बताया कि वो तो बस बच्चों को किडनैप करके अपार्टमेंट में दे देते हैं, जिसके बदले में इन्हें बंदूकें, खाना पानी वगैरह सब मिलता है। तब ये सुनकर डॉन बोला कि ठीक है, फिर हमें लेकर चलो वहाँ। लेकिन टाइगर ने बताया कि वो बस डिलीवरी वाले दिन ही जा सकता है, जो सुनकर डॉन ने उसे सुला दिया कि ठीक है, फिर डिलीवरी वाले दिन ही तेरे को उठा दूंगा। दूसरी तरफ वो टीचर गांव के लोगों को लेकर अपार्टमेंट में आई, जहां डॉक्टर जीसू ने इन सब का स्वागत किया, जिसमें कि उसने सबसे पहले इन सबको साफ पानी दिया। साथ ही वो बोला कि आप लोगों को यहाँ खाना भी मिलेगा। लेकिन उसके जाते ही अंदर टीचर ने बताया कि असल में सारे बच्चे 8th फ्लोर पर रहेंगे और उनके माँ बाप अलग, क्योंकि वो बच्चों को 8वीं मंजिल के हॉस्टल में रखते थे। जो सुनकर हानसुन ने मना किया कि आपने पहले तो ये बात नहीं बताई थी, जिस पर टीचर ने कहा कि हमने तुम्हारी दादी को बताई थी बेटा, लेकिन शायद उन्होंने तुम्हें नहीं बताया होगा। तब ये सुनकर हानसुन चुप हो गई, जिसके बाद इन सब पेरेंट्स को अलग जगह लाया गया, जहाँ सब लोग मिलकर पानी को साफ करने का काम कर रहे थे। जो देखकर ये चौंक गए कि है, हमें तो कहा गया था आप आराम से रहोगे, लेकिन यहाँ तो दिहाड़ी मजदूरी चल रही है। खैर दूसरी तरफ सारे बच्चे क्लास में पहुंचे, जहाँ हानसुन समझ गई कि पक्का कुछ गड़बड़ है, क्योंकि सारे बच्चे एकदम रोबोट की तरह यहाँ बैठे थे। साथ ही सारे बच्चों की गर्दन पर एक अजीब सा निशान भी था। तभी उसने ये बात टीचर से पूछी, जो सुनते ही टीचर किलस गई कि डॉक्टर जीसू ये सब कुछ हमारे लिए ही कर रहे हैं। अब ये शैतान की बात कर ही रहे थे कि तभी यहाँ डॉक्टर जीसू हाजिर हुआ, जो कि इन सबको खाना पानी देने आया। तब उसने बताया भी कि आप सब लोग हमारा फ्यूचर हो, जिसे हम मिलकर बहुत बढ़िया करेंगे। तब ये सुनकर हानसुन की नई दोस्त किम काफी एक्साइटेड हुई कि सर मैं भी आपकी हेल्प करूंगी, जिस पर जीसू ने उसे वो पानी पिलाते हुए कहा कि हाँ बिल्कुल करना, इसलिए आज तुम मेरी लैब में भी आ जाना। साथ ही उसने हानसुन को भी यह पानी पीने के लिए कहा। जो सुनकर हानसुन वो पानी पीती, पर फिर इनके जाते ही उसने पानी नहीं पिया, क्योंकि वो समझ गई कि इस पानी को पीने से ही सब लोग अजीब सा बर्ताव कर रहे हैं। इसलिए रात होते ही जब सारे स्टूडेंट सो गए तो हानसुन यहाँ से उठकर बाहर निकली, ताकि वो ये पता कर सके कि आखिर इस बिल्डिंग में क्या हो रहा है। लेकिन तभी उसे डॉक्टर जीसू दिखा, जो कि किम के पेरेंट्स के पास जा रहा था।
क्योंकि उसके पेरेंट्स अपनी दिहाड़ी मजदूरी के बाद अपनी बेटी किम से मिलना चाहते थे। तब जीसू ने पहले तो उन्हें खूब समझाया, लेकिन जब ये नहीं माने तो वो इन्हें किम से मिलवाने अपनी लैब में ले जाने लगा, जहाँ पहले से हानसुन भी पहुंच गई, जिसने देखा कि यहाँ अलग ही तरह के रिसर्च पेपर पड़े हुए हैं। साथ ही जीसू ने किम को एक अजीब सा डिवाइस भी पहना दिया था। तभी यह जीसू किम के पेरेंट्स को लेकर आया, जिन्हें देखकर हानसुन वहीं छुप गई। तब जब पेरेंट्स ने किम की ये हालत देखी तो वो काफी घबरा गए, लेकिन फिर जीसू ने अपनी बेटी की हालत देखकर इनकी और लुप कर दी, क्योंकि यहाँ उसकी बेटी का सिर्फ छाती से ऊपर तक का शरीर था, बाकी सब खत्म। तो असल में वो ये सब अपनी बेटी को बचाने के लिए कर रहा था। तब ये देखकर इन पेरेंट्स को लगा कि शायद ये किम के साथ भी यही करेगा, इसलिए ये किम को यहाँ से ले जाने लगे। लेकिन तभी ऐसा करने से मशीन ने अपनी हरकत दिखाई, जिससे कि किम ने यहीं दम तोड़ दिया। तब ये देखकर जीसू को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि उसकी एक हेल्थी स्टूडेंट बिना रिसर्च के मर गई, इसलिए उसने इन पेरेंट्स को भी यहीं मार दिया। जो देखकर हानसुन की हवा टाइट हो गई, पर अभी तो हवा को ब्लॉक होना था, क्योंकि अब जीसू ने हानसुन को ही पकड़ लिया, जिसके बाद उसने किम की जगह हानसुन पर ही अपनी रिसर्च स्टार्ट करी। दूसरी तरफ डॉन टाइगर के साथ इस अपार्टमेंट की तरफ आया, जहाँ इनके ट्रक में चोई और नादिया भी बैठे थे। तभी उस गार्ड ने बताया कि आज कोई डिलीवरी डे नहीं है, तो तुम यहाँ से चले जाओ। लेकिन डॉन ने यहाँ से जाने की जगह सीधे यहाँ तबाही मचानी शुरू करी। तब सार्जेंट ने जैसे ही नाडिया को देखा तो वो समझ गया कि नाडिया अपने लोगों को छुड़ाने आई है, इसलिए उसने अपने सोल्जर से नाडिया को रोकने के लिए साफ मना किया। तब ये तीनों सबसे पहले उस जेल की तरफ गए जहाँ नाडिया के टीम मेंबर्स बंद थे। लेकिन तभी उसने देखा कि अब ये लोग नॉर्मल नहीं बल्कि ज़ॉम्बी जैसे बन चुके हैं, इसलिए तब डॉन इन सब पर अपनी बंदूक का इस्तेमाल करने लगा, जिसके लिए पहले तो नाडिया नहीं मानी। लेकिन फिर जब उसने देखा कि अब ये उसके काबू में नहीं है, तो उसने भी अपनी टीम को चटकाना शुरू किया। जिस बीच यहाँ बाकी सोल्जर्स भी आए, जिन्हें सार्जेंट ने ही भेजा था। तब डॉन ने इन दोनों को यहाँ से जाने के लिए कहा कि तुम जाकर हानसुन को ढूंढो, तब तक मैं अकेले ही इनको संभालता हूँ। जो सुनकर ये लोग ऊपर फ्लोर पर जाने लगे, जिनके पीछे से अकेले डॉन ने इन सब किराए के सोल्जर्स की चटनी बनानी शुरू करी। जिस बीच उसे सारे पेरेंट्स भी दिखे, तो वो बोला कि आप लोग अपने बच्चों को यहाँ से बचा लो। दूसरी तरफ ये दोनों बाकी सोल्जर्स को प्रसाद देते हुए आगे बढ़े, जहाँ सार्जेंट ने डायरेक्ट नाडिया पर हमला किया। जहाँ इनके बीच काफी फाइट हुई, तो तभी नाडिया ने सार्जेंट की आंख फोड़ दी। लेकिन सार्जेंट तो भाई साहब, उसने डॉक्टर के इतने इंजेक्शन अपने अंदर ले लिए थे कि उस पर इस चोट का कोई असर नहीं हुआ, और उल्टा उसने ही नाडिया को मार पीट कर बिल्डिंग से नीचे फेंक दिया। दूसरी तरफ चोई ने उस टीचर को पकड़ लिया, जिससे वो बोला कि मुझे हानसुन तक लेकर चलो, जहाँ उसके पीछे से इस बार सार्जेंट का सामना डॉन से हुआ। तब डॉन ने सार्जेंट पर अपनी पूरी पावर दिखाई, लेकिन भैया ये तो मर के ही ना देवे, इसलिए तब डॉन ने सार्जेंट को नीचे फेंकते हुए उसकी गर्दन को इस कांच के टुकड़ों में घुसा दिया। दूसरी तरफ जीसू पर अजीब रिएक्शन होने लगा, क्योंकि असल में हानसुन ने उसका दिया हुआ पानी नहीं पिया था, इसलिए जिस केमिकल की मदद से जीसू उन लोगों का इस्तेमाल करता, असल में वो केमिकल हानसुन की बॉडी में गया ही नहीं, इसलिए तब उसकी खुद की बॉडी अजीब सा रिएक्शन देने लगी। और असल में वो ये सब इसलिए करता ताकि वो अपनी बॉडी को जिंदा रख सके। साथ ही वो बाकी लोगों को भी ऐसा बनाना चाहता था कि अगर उन्हें पानी खाना नहीं भी मिले तो भी वो सभी जिंदा रहेंगे। लेकिन अब उसका ये प्लान फेल होता नजर आया, क्योंकि वो टीचर चोई को इस लैब में ले आई, जहाँ जीसू ने उसे धमकी दी कि अगर आगे आए तो मैं इस हानसुन को मार दूंगा। जो सुनकर चोई कुछ करता कि तभी पीछे से एक सोल्जर ने उस पर हमला किया, जिसके बाद जीसू कैसे भी करके अपनी बेटी को यहाँ से ले जाना चाहता था, इसलिए वो एक ट्रॉली में अपनी बेटी का 1.5 पसली शरीर रखने लगा। जिससे बीच वो यहाँ से भागता कि तभी यहाँ डॉन पहुंचा, जिसकी उस सोल्जर से धुप्पड़ लड़ाई होने लगी। तभी उस सोल्जर की एक गोली
सीधे टीचर को लगी, जिससे कि इस गंजी का असली टकला हमें दिख गया। खैर तब डॉक्टर ने जीसू से कहा भी कि डॉक्टर मुझे बचा लो, लेकिन डॉक्टर को तो अपनी लौंडिया के अलावा किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए वो तो यहाँ एक ग्रेनेड फेंक कर भाग निकला, जो देखकर चोई ने सबसे पहले हानसुन को अपनी साइड पर लिया, जिससे कि ये दोनों इस ब्लास्ट से बच गए। तभी जीसू अपनी बेटी को लेकर यहाँ से भागने लगा, जहाँ जब पेरेंट्स ने जीसू को देखा तो वो उससे पूछने लगे कि आखिर तुमने हमारे बच्चों के साथ क्या किया। लेकिन जब जीसू इन्हें धमकाने लगा तो इन सब ने जीसू की सूसू निकाल दी। तब जीसू को काफी गुस्सा आया, इसलिए उसने एकदम से एक गन लेकर इन सब पर अंधी फायरिंग शुरू करी। लेकिन उसकी इस अंधी फायरिंग में कुछ गोलियां उस ट्रॉली में भी लग गई, जिससे कि उसके बेटी का दिल जो कि अभी तक धड़क रहा था वो बंद हो गया, जो देखकर वो बहुत रोया। तभी यहाँ हानसुन चोई के साथ आई, जहाँ जीसू अपना गुस्सा निकालने के लिए उन्हें मारता कि तभी उससे पहले ही डॉन ने जीसू का खेला कर दिया, जिसके बाद यहाँ इतने दिनों के बाद बारिश भी होने लगी। तब नाडिया ने इन तीनों से कहा कि आप लोग सब्सक्राइब बटन दबाकर अपने गांव जा सकते हो, बाकी मैं इसी अपार्टमेंट में रहकर इन लोगों को एक नई जिंदगी दूंगी। जिसके बाद डॉन वापिस अपनी छम्मक छल्लों के पास आ गया। अब देखो दोस्तों, एक तो ये मूवी एकदम न्यू है, दूसरी चीज मुझे पता है आप डॉन ली के फैन हो, पर तब भी मैं चैनल पर स्ट्राइक का खतरा उठाकर भी आपके लिए वीडियो लाया। तो बस अब इतनी गुजारिश है कि वीडियो पर लाइक कमेंट करके जरूर जाना और सब्सक्राइब बटन भी जरूर दबा देना, ताकि इस स्ट्राइक के खतरे का मुझे कुछ रिवॉर्ड मिल सके। बाकी हम मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।